आज मैं माँ शीतला माता की कहानी बताऊंगा कि गुड़गांव में माता शीतला कौन है और कैसे पूजा की शुरुआत हुई व किस लिए माता शीतला मंदिर इतना प्रसिद्ध है। तो जानते हैं विस्तार से। बहुत पुराने समय की बात है। आज का गुड़गांव तब सिर्फ एक शांत, साधारण और मिट्टी की खुशबू से भरा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्चे घर, बैलगाड़ियां और एक सीधी सादी जिंदगी। लेकिन इस सुकून भरी जिंदगी के बीच एक डर हमेशा लोगों के दिल में बसा रहता था, चेचक, स्मॉल पॉक्स का डर। जब यह बीमारी फैलती तो पूरा गांव जैसे थम जाता। बच्चों के शरीर पर लाल फोड़े निकल आते, तेज बुखार चढ़ जाता और माता पिता रात रात भर जागकर अपने बच्चों की देखभाल करते। कई बार तो हालात इतने खराब हो जाते कि पूरा परिवार टूट जाता। लोगों के पास इलाज नहीं था, सिर्फ दुआ थी और भगवान पर भरोसा। एक रात गांव के एक बुजुर्ग को सपना आता है। सपने में एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है, शांत चेहरा, ठंडी आभा और आंखों में करुणा। वह कहती हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे गांव में हूं। मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें इस रोग से बचाऊंगी। सुबह होते ही बुजुर्ग यह बात पूरे गांव को बताते हैं। पहले लोग थोड़ा संदेह करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे कुछ लोगों के घरों में बीमारी कम होने लगती है तो सबका विश्वास मजबूत हो जाता है। लोग उस दिव्य शक्ति को नाम देते हैं माता शीतला। गांव के लोग मिलकर एक छोटी सी जगह चुनते हैं, एक पेड़ के नीचे जहां शांति हो। वहीं एक छोटा सा चबूतरा बनाया जाता है और माता की पूजा शुरू होती है। ना कोई बड़ी मूर्ति, ना कोई भव्य मंदिर, बस सच्ची श्रद्धा। महिलाएं रोज सुबह वहां जाती, दीपक जलाती और बच्चों के लिए प्रार्थना करती। माँ, हमारे बच्चों को इस बीमारी से बचा लो। धीरे धीरे यह जगह पूरे गांव की आस्था का केंद्र बन जाती है। अब एक अनोखी परंपरा जन्म लेती है, ठंडा भोजन चढ़ाने की परंपरा। लोग मानते हैं कि माता शीतला ठंडक की देवी हैं, इसलिए उन्हें गर्म खाना नहीं बल्कि ठंडा, बासी भोजन पसंद है। एक दिन पहले घर में पूड़ी, हलवा, दही, चावल बनाया जाता और अगले दिन सुबह सुबह वही ठंडा खाना माता को चढ़ाया जाता। महिलाएं सिर पर थाल लेकर आती, भजन गाती। पूरा माहौल भक्ति में डूब जाता। यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। कुछ समय बाद गांव में एक चमत्कार जैसी घटना होती है। एक बच्चा जो कई दिनों से चेचक से पीड़ित था, उसकी हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर तो थे नहीं, परिवार पूरी तरह निराश था। आखिरी उम्मीद के रूप में उसकी माँ उसे माता के स्थान पर ले जाती है। रोते हुए कहती है, माँ, अगर मेरा बच्चा बच गया तो मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी। कुछ ही दिनों में बच्चे की हालत सुधरने लगती है। धीरे धीरे वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। यह खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और यहीं से माता शीतला की महिमा दूर दूर तक फैलने लगती है। अब आसपास के गांवों से भी लोग आने लगते हैं। हर कोई अपनी अपनी समस्या लेकर आता। कोई बीमारी से छुटकारा चाहता, कोई अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता। माता के दरबार में सब बराबर थे, गरीब, अमीर, छोटे, बड़े। लोग कहते, यहाँ सच्चे मन से जो मांगो माता जरूर सुनती हैं। और यही विश्वास इस जगह को और भी पवित्र बनाता चला गया। समय के साथ उस छोटे से चबूतरे की जगह एक मंदिर बनने लगता है। गांव के लोग मिलकर ईंट जोड़ते हैं। कोई पैसा देता है, कोई मेहनत करता है। धीरे धीरे मंदिर का आकार बड़ा होता जाता है। फिर वहां एक सुंदर मूर्ति स्थापित की जाती है, माता शीतला की।
अब यह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र बन चुका था। यही आज का शीतला माता मंदिर है। अब हर साल चैत्र मास में यहाँ एक विशाल मेला लगने लगता है। दूर दूर से हजारों लोग आते, पैदल, बैलगाड़ी और बाद में बसों से। मंदिर के बाहर दुकानों की लाइन लग जाती। मिठाई, खिलौने, चूड़ियां, प्रसाद, भजन कीर्तन की आवाज, ढोलनगाड़ों की धुन, पूरा माहौल एक उत्सव में बदल जाता है। लोग घंटों लाइन में खड़े रहते, बस एक झलक पाने के लिए। समय बदलता है। गांव शहर में बदल जाता है। आज का गुड़गांव एक आधुनिक शहर बन चुका है। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी कंपनियां, तेज जिंदगी। लेकिन इन सब के बीच यह मंदिर आज भी उसी श्रद्धा के साथ खड़ा है। लोग आज भी उतनी ही आस्था से आते हैं जितनी पहले आते थे। आज भी जब कोई मां अपने बीमार बच्चे को लेकर यहां आती है, जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर माता के सामने खड़ा होता है, तो वह सिर्फ एक ही बात कहता है, मां, सब ठीक कर दो। घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और जय माता दी के जयकारे, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इंसान अपने सारे दुख भूल जाता है। आंखें बंद करके जब कोई भक्त माता के सामने खड़ा होता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है। जैसे कोई कह रही हो, डर मत, मैं हूं ना। और शायद यही एहसास, यही विश्वास इस मंदिर को इतना खास, इतना प्रसिद्ध बनाता है।